आपका मेरे चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम चतुर किशन की कहानी सुनेंगे। भाग 1, परिचय। किसी गांव में एक चतुर किशन रहता था। उसका नाम किशन था और वह अपनी चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर था। किशन हमेशा नई नई योजनाएं बनाता और गांव के लोगों के लिए मददगार साबित होता। उसकी चतुराई का सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। गांव के लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं था। सभी लोग परेशान थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। तभी किशन ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर एक बड़ा तालाब बनाना चाहिए। इससे हम पानी संग्रहित कर सकेंगे और सूखे के समय में इसका उपयोग कर सकेंगे। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, तालाब बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन किशन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह ये कर सकता है। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और काम शुरू किया। सभी लोग मेहनत करने लगे और कुछ ही दिनों में तालाब का निर्माण हो गया। जब तालाब बनकर तैयार हुआ तो गांव वालों ने देखा कि यह कितना बड़ा और सुंदर था। बारिश के मौसम में तालाब भर गया और गांव वालों को राहत मिली। अब उन्हें पानी की चिंता नहीं थी। किशन की चतुराई से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे सराहा। किशन ने सिर्फ तालाब ही नहीं बनाया, बल्कि उसने गांव के लिए कई और योजनाएं भी बनाई। उसने लोगों को ये सिखाया कि किस प्रकार अपने खेतों में पानी की सही मात्रा का उपयोग करें, जिससे फसलें अच्छी हो सकें। गांव में आने वाले समय में किशन ने कई फसलों का उत्पादन बढ़ाया और गांव का विकास किया। लोग उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। किशन की योजनाओं ने न केवल गांव की स्थिति को सुधारा, बल्कि लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया। कुछ समय बाद गांव में एक नई चुनौती आ गई। एक दिन गांव के पास एक जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग डर गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। किशन ने स्थिति को गंभीरता से लिया और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमें तुरंत काम करना होगा। अगर हम आग को रोकने में असफल रहे तो हमारा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को बताने लगा कि हमें जंगल के आसपास पानी डालना होगा ताकि आग न बढ़ सके। लोग समझ गए कि अगर वे जल्दी नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो सकता है। गांव के सभी लोग किशन की योजना पर अमल करने लगे। उन्होंने पानी के बाल्टियों को भरकर जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वे आग को रोकने में सफल हुए। किशन की चतुराई और गांव वालों की मेहनत ने गांव को बचा लिया। किशन की चतुराई की कहानियां अब दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग उसे अपने गांवों में बुलाने लगे ताकि वे भी उसकी चतुराई से कुछ सीख सकें। किशन ने न केवल अपने गांव को विकसित किया, बल्कि अन्य गांवों में भी अपनी योजनाएं लागू कीं। किशन ने शिक्षा के महत्व को भी समझा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने गांव के युवाओं को विभिन्न कौशल सिखाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। किशन की चतुराई केवल गांव तक सीमित नहीं रही। उसने समाज सेवा में भी कदम रखा। उसने महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उसने उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाए। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त होने लगीं। किशन ने किसानों के लिए भी नई तकनीकों को लागू किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने खेतों में आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इससे किसानों की उपज बढ़ी और वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए। किशन की चतुराई और उसकी योजनाओं ने साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सोच समझकर कार्य करे तो वह बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि एकता में बल होता है। किशन का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमें उसकी चतुराई से सीखना चाहिए और अपने समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। किशन की कहानी ने ये साबित कर दिया कि अगर हम मेहनत और सोच समझकर कार्य करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। किशन की कहानी न केवल चतुराई की कहानी है, बल्कि यह समाज की सेवा,
शिक्षा और सहयोग की भी कहानी है। उसने अपने गांव को केवल एक अच्छा जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी काम किया। उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। इस प्रकार चतुर किशन की कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई, एकता और मेहनत से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम किशन से प्रेरणा लेकर अपने समाज की भलाई के लिए कार्य करें। यदि आपको इस कहानी का कोई विशेष भाग या विस्तार चाहिए तो बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।